व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष होती है, वो अपने क्षेत्र के एक थाने में जाता है और जाने के बाद पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को पंखे से लटका दिया है। जो स्थानीय पुलिस होती है इस युवक की जब बात सुनती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि या पुलिस सोचती है या तो ये सिरफिरा है या कोई पागल है जो हमें हमारा समय खराब करने आया है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं उसकी बात को गंभीरता से सोचते हैं और सोचते हैं हो सकता है 1% इस युवक की बात बिल्कुल सच हो, जाकर देखना चाहिए। पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और बिठाने के बाद जिस स्थान जगह को उस व्यक्ति ने बताया था उस घर में जाती है और घर में जब दरवाज़ा खोलती है तो उसकी जो बात होती है बिल्कुल सच निकलती है और एक महिला होती है जिसका सब पंखे से लटका हुआ होता है। दोस्तों, आखिर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या क्यों की और हत्या करने के बाद सबको पंखे से क्यों लटकाया था? इस कहानी में आखिर ऐसा पीछे क्या हुआ था कि इस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पुलिस के पास अपना गुनाह कबूल कर लेता है? तो आज क्राइम की सच्ची घटना में हम आपको इसी व्यक्ति और इसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल सत्य घटना है। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी जो प्यार और मोहब्बत है वो हमारे चैनल को मिलता रहे और आप हमारे परिवार का, यूट्यूब परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलते हैं कहानी की ओर। आखिर इस कहानी में हुआ क्या था? ये जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये घटना भारत का एक राज्य लगता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ राज्य में एक ज़िला लगता है बेमित्रा, और बेमित्रा जिला क्षेत्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सेमरिया। दरअसल एक व्यक्ति होता है, सेमरिया में रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष होती है और उसका नाम सुशील होता है। वो अपने परिवार में रहा करता था। उसकी उम्र जब 28 वर्ष हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को चिंता सता रही थी कि अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। वो अपने बेटी की शादी करने के लिए ज़ोर शोर से लड़की की तलाश कर रहे होते हैं और आखिर उनकी तलाश पास के ही एक गांव में हो जाती है। उनकी तलाश जब उस पास के गांव में पूरी हो जाती है तो उस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है और उसका नाम रानी होता है। रानी अपने घर पर घर का काम किया करती थी और आखिर जब इन दोनों की शादी तय हो जाती है, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो परिवार के लोगों में खुशियां ही खुशियां होने लगती हैं। जब खुशी बांटने का समय आता है और उनकी शादी कर दी जाती है तो दोनों परिवारों में खूब धूमधाम से शादी की तैयारी करने के बाद शादी हो जाती है। और शादी फेरे लेने के बाद जब पति अपनी पत्नी को अपने घर यानी कि सेमरिया लाता है तो उसके घर में खुशी का एक अलग ही माहौल होता है कि एक बेटी एक बहू बनकर आई है और हमारे घर में बेटी की तरह रहेगी। समय बीतता जाता है, उस परिवार की खुशियाँ काफ़ी आसमान छू रही होती हैं, उन दोनों में काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है। और धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि शादी से पहले तो कम खर्चे थे, अब मैं घर में आ गई हूँ तो खर्चे बढ़ गए हैं, तो हम दोनों को आखिर नौकरी कर लेनी चाहिए। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी की तलाश करता है और सुशील जो होता है वो अपने एक दोस्त के जरिए उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो राजधानी भी है लखनऊ, वहाँ चला जाता है और नौकरी करने लगता है। फिर वो वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद अपनी पत्नी को बुला लेता है और पत्नी भी उसके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से खुशियों से उसके साथ रह रही होती है। दरअसल कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद पति और पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए जो आपको हिला कर रख देगी। झगड़े बढ़ने लगते हैं तो समय जब बीत जाता है, एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी और अपना सामान लेकर अपने घर सेमरिया पहुंच जाता है। उनके झगड़े वहाँ भी कम नहीं होते हैं। होने के बाद वहाँ पर जब वो पहुँचता है, पहुँचने के बाद एक वकील से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। जब पत्नी से तलाक की बात आती है तो जो उसकी पत्नी होती है वो उससे कुछ ऐसी बातें कह देती है कि वो जो पति होता है उसकी वहीं गला दबाकर हत्या करके सब पंखे से टांग देता है। फिर पुलिस को वो बताता है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था। जब वो पुलिस को बता देता है
तो पुलिस भी इस मामले की जांच करती है और उससे घर से वापस जाते हुए गाड़ी में ही आखिर पूछताछ करती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा था, आखिर ऐसी क्या वजह थी। जब वो वजह बताता है तो पुलिस की आंखें फट जाती हैं और वो भी आंखें खोलकर देखने लगते हैं कि आखिर, और कान से सुनाई आना बंद हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी इस वीडियो में देखिए कि आखिर हुआ क्या था। फिर वो बताता है कि मैं जब लखनऊ नौकरी करता था, लखनऊ नौकरी करने के दौरान मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी। दरअसल एक दिन वो शाम को जल्दी आ जाता है और घर से दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तो उस कमरे का दरवाज़ा जब बंद होता है तो वो आवाज़ सुनता है और फिर खिड़की विंडो की तरफ से देखता है तो उसकी जो पत्नी रानी होती है वो गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, रंगरलिया बना रही थी, सेक्स कर रही थी। आपत्तिजनक स्थिति में जब उसका पति देखता है तो वो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसका दिल टूट जाता है। इसी बात को लेकर उन लोगों में झगड़े होने लगते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो लखनऊ से सेमरिया पहुंच जाते हैं। सेमरिया पहुंचने के बाद जब वो तलाक लेने की बात करता है तो पुलिस को वो ये भी बताता है कि तलाक की बात जब मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ तो जो मेरी पत्नी होती है वो मुझ पर आग बबूला हो जाती है और एक ऐसी बात मुझसे कह देती है कि मैं उसकी हत्या कर देता हूँ। जब वो तलाक की बात वहाँ कहता है तो वो कहती है कि मैं तलाक तो तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन तलाक के बाद मैं 10 गैर मर्दों के साथ संबंध बनाऊंगी, शारीरिक संबंध बनाऊंगी और तुम बैठकर देखोगे, ऐसा तुम्हें मजबूर कर दूंगी। जो सुशील होता है वो आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद उसकी वहीं पर चुन्नी से गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए वो पंखे से उसे लटका देता है और वहाँ से पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो सोचता है कि मैं इस गुनाह को छुपा जाऊं, लेकिन वो कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। वो सीधे हत्या की बात थाने में जाकर कबूल लेता है और पुलिस को अपने घर पर लेकर आता है। पुलिस उसे फिर गिरफ्तार कर लेती है और जो शव होता है उसे पंखे से उतार कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार पुलिस करती है। इंतजार करने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साबित हो जाता है कि उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस सुशील को धारा 302 में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपको दुखी करना है, बल्कि आपको सचेत करना है। इस वीडियो में जो मैंने आपको सच्ची घटना सुनाई है बिल्कुल सच्ची घटना है और आखिर ऐसे समय पर अपनी जो उनकी पत्नी होती है रानी, उसे अपने पति से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ताकि उनका जो रिश्ता था वो बच सकता था और रानी की जान भी बच सकती थी और जो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, एक पत्नी की हत्या हो जाती है और उन्हीं का बेटा वो जेल पहुंच जाता है अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में। इस मामले से बचा जा सकता था जब रानी अपने पति से माफ़ी मांग लेती कि जो मैंने गुनाह किया उसके लिए माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो नहीं करती है और 10 मर्दों के साथ गैर संबंध बनाने की बात उसके सामने कह देती है, जिससे वह आग बबूला हो जाता है और वो उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य यही था कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जो दस्तक है वो आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कभी भी आ सकती है, तो लोगों को जागरूक करते रहें। हमारा उद्देश्य सच्ची कहानियाँ लेकर आपके सामने आना है और मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने और देश में घट रही सच्ची घटनाओं को लेकर रोज़ाना रात 8 बजे मैं आपके सामने आ सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत।